जय राम जी की। जेहि विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। अर्थ, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए हुए हैं और आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुबीर, इस पर कृपा करिए। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणनि लागी, जुगल नयन जल धार बही। अर्थ, श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई, अर्थात श्राप के प्रभाव से जड़वत हुई अहिल्या चैतन्यावस्था को प्राप्त हो गई। सेवकों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को सन्मुख देखकर हाथ जोड़कर खड़ी होकर रह गईं। वह प्रेम में अधीर डूबी हुई हैं और शरीर पुलकित रोमांचित है, जिससे मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं, अर्थात किड़ंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई हैं। वह अत्यंत भाग्यवान हैं जो भगवान के चरणों का स्पर्श पा सकी हैं। उनके दोनों नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जग रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणनि आई। अर्थ, फिर उसने मन में धीरज रखकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुपति की कृपा से भक्ति पाई। वह अत्यंत निर्मल वाणी से स्तुति की, हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे भव संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि शाप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखऊं भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना, पति कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना।
अर्थ। मुनि ने जो मुझे शाप दिया था वह बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार बंधन से मुक्त कराने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर दर्शन पाए। शंकर जी इसी दर्शन को सबसे श्रेष्ठ लाभ मानते हैं। हे नाथ, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी पराग का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अजमम, सिर धरऊ कृपाल हरि। ए भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोग आनंद भरी। अर्थ। जिन चरणों से परम पुनीत देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि के वही चरण मेरे सिर पर हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए बारंबार भगवान के चरणों में गिरकर जो उसके मन को बहुत अच्छा लगा, उस वर को पाकर अति आनंद से भरी हुई अपने पति के लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही, भज छाड़ी कपट जंजाल। अर्थ। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी दीन बंधु और बिना कल्याण ही दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रे दुष्ट मन, तू छल प्रपंच छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधित न सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरि मही आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवहि पाए। अर्थ। श्री राम और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां पहुंचे जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज विश्वामित्र ने वह सब कथा कहकर सुनाई, जिस विधि देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों सहित स्नान किया। ब्राह्मणों ने तरह तरह के दान पाए। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन बहन के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।